ऐसा इस सरकार स्थिति पैदा कर दिया है कि उन गरीबों के पैर से वो चप्पल भी छीनने का काम किया। एयरपोर्ट बन रहा है तो खुश नहीं है? अजी उस एयरपोर्ट में हमारा मजदूर भाई बैठने जाएगा। भाजपा जो है ना पश्चिम उत्तर प्रदेश में जनता के बीच जाने से डर रहा है। किसान इनको मार नहीं रहा। तो निरहुआ पिरहुआ है क्या? निरहुआ के भी बयान का जवाब देने लगे हम समाजवादी लोग, तो रह क्या जाएगा? ये निरहुआ की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को। नाचने गाने वाले हैं। तो आप खुश नहीं है फैसले से? खुश हैं, लेकिन तकलीफ भी है कि 700 किसानों की हत्याएं हो गई। 700 किसान हमारा शहीद हो गया, लेकिन अब जाकर के प्रधानमंत्री जी की निंद्रा भंग हुई है। कुंभकर्णी निंद्रा में सो रहे थे। इसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान नहीं आता है। एक बयान जरूर आता है इनका, ये एक कॉल की दूरी है। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस समय बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से आ गए हैं मनमोहन झा गामा। इनसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे कि जेपी नड्डा जो हैं अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने वहां क्या कुछ कहा है और साथ ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी किस तरह से जो है अब एक्टिव हो गई है और क्या कुछ करने जा रही है, इसको लेकर भी हम उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करेंगे निरहुआ के उस बयान से जिसको लेकर जिस पर उन्होंने अखिलेश पर बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण भी बहुत बुरी तरह से उस दिन रोए होंगे जब अखिलेश की तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से अयोध्या में राम भक्तों की जो है जान ली गई थी। देखो, ये निरहुआ पिरहुआ है क्या है? निरहुआ के भी बयान का जवाब देने लगे हम समाजवादी लोग, तो रह क्या जाएगा? ये निरहुआ की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है। निरहुआ की जरूरत जो है नाचने गाने वालों की जरूरत। भोजपुरी के सुपरस्टार माने जाते हैं। अजी नाचने गाने वाले हैं, सुपरस्टार चाहिए भाजपा को, चाहिए समाजवादी को, चाहिए काम करने वाला, समाजवादी सोच पर चलने वाला। और जहाँ तक निरहुआ के बयान को देखा जाए तो आजमगढ़ की जनता ने निरहुआ की क्या औकात है ये बताने का काम किया है। निरहुआ के बयान का कोई मायने नहीं है इस चुनाव में। वो कह रहे हैं कि हिंदू होकर जो है हिंदुओं के दुश्मन है, जिन्ना के प्रेमी है, धिक्कार है ऐसे नेता पर। उसके कहने मात्र से हम हिंदू के दुश्मन हो जाएंगे? इससे पहले निरहुआ से पहले संबित पात्रा ने भी अखिलेश को कहा था कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तुष्टीकरण हमारे समाजवाद में है ही नहीं, तुष्टीकरण शब्द है ही नहीं। मैंने पहले भी आपसे बताया कि जिस समाजवाद सोच को लेकर हम समाज और देश की भला करना चाहते हैं, उस समाजवाद के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी सबसे पहला व्यक्ति थे। उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं था। उस वक्त में रामायण मेला लगाने का काम अगर किसी ने किया था तो वो समाजवादियों ने किया था। और आज भी हम भगवान राम के आदर्शों पे ही चलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी तो यही कहती है कि हमारे लिए भगवान श्री राम हैं, हम भी उन्हीं के आदर्शों पर चलते हैं। भगवान श्री राम के ना ये आदर्श पे चलते हैं, ना भगवान श्री राम के बताए मार्गों पे ये चलते हैं। ये तो रावणों जैसा व्यवहार करते हैं। आप बताएं, मैं आपको 10 राज्य ऐसा गिना दूंगा जिस राज्य में इन्होंने मत का अपहरण करके सत्ता को प्राप्त किया। लेकिन क्या मेरा राम मत का अपहरण करने वाला था? मेरा राम सत्ता के लिए अपने पिता के मान को ठोकर देने वाला था? नहीं। इनके पास वो चरित्र के लोग हैं जो सत्ता प्राप्ति के लिए हिंदू मरे या मुसलमान, सिख मरे या ईसाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। इन्हें तो सिर्फ इनका सत्ता किस प्रकार सुरक्षित हो उसको लेकर के ये बयानबाजी करते हैं। और हम समाजवादी लोग हमारा समाज और देश प्रदेश का भला कैसे हो उस पर काम करते हैं। जेपी नड्डा जो है उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं और बूथ कार्यकर्ताओं को जो है अब जीत मंत्र दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा बौखला चुकी है। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, कितना क्षेत्र मिला इन्हें? राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके, डिफेंस मिनिस्टर हैं, गृह मंत्रालय इनके पास रहा। और ऐसे कद्दावर नेता को 2 जिले का प्रभार, स्वयंभू कहलाते हैं अमर्त्य सेन जी। हम तो उनको चाणक्य बोल नहीं सकते हैं। जो वर्तमान गृह मंत्री हैं अमर्त्य सेन, उनको पश्चिम उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा दिया गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बौखला चुकी है। जमीन उसके पांव के नीचे से खिसकता। संबोधन में जेपी नड्डा ये कहते हुए नजर आए हैं कि विपक्षी पार्टियां जो हैं वंशवाद को लेकर आगे चलती हैं। जब इनके पास है नहीं तो ये कहां से वंश लेके चलेंगे? और जो इनके पार्टी में वंश जिसके पास है उसका बेटा विधायक है कि नहीं, हम पूछना चाहते हैं आपसे। आज माननीय राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है या नहीं है?
तो जिसकी जो काबिलियत होगी उसी काबिलियत के अनुसार न मिलेगा। कोई हम अमित शाह थोड़ी हैं कि बट बेटा को बल्ला पकड़ने नहीं आता, अब बीसीसीआई का सचिव बना के हम बैठा देंगे। हम अपने देश पर जबरन राजतंत्र नहीं थोप सकते हैं। हम समाजवादी सोच के लोग हैं, ये लोग राजतंत्र के सोच के लोग हैं। जब जब इनके हाथ में ताकत आया है तब तब इन्होंने देश को अस्थिर किया है और आज देश हमारा अस्थिर है। जिस तरह से किसान बिल वापसी हुई है उसको लेकर जेपी नड्डा कह रहे हैं कि सिख समुदाय के लिए जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। आज भी इन्हें किसान में भी फिर जाति नजर आने लगा। उस वक्त भी इनको किसान में दो तरीके का किसान नजर आ रहा था। एक किसान गरीब किसान, एक अमीर किसान, एक ट्रैक्टर और ट्रॉली से चलने वाला किसान, एक किसान हल चलाने वाला किसान। उसमें भी दो फाड़ किया, फिर जाट को अलग किया, फिर सिख को अलग। ये क्या ड्रामा है भाई। अन्नदाता अन्नदाता है हमारा। अन्नदाता अथक प्रयास करके हमारा और आपका पेट भरने का काम करता है। उसके साथ इस तरीके का मजाक न करें आप। सब अन्नदाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। भारत का रहने वाला जो नागरिक है, जो कृषि से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो हमारा अन्नदाता है। और बीजेपी के एक नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि श्री राम को जो आज़ादी मिली है वो 2014 के बाद मिली। हाँ, फिर कुछ कह देंगे तो उनको लग जाएगा परपरा के। अरे जिस राम नाम के सहारे महात्मा गांधी अहिंसात्मक आंदोलन करके देश को आज़ाद करा दिया, उस राम को आज़ादी 2014 के बाद मिला है। नहीं कि तुम हो रहे हो भगवान राम को आज़ाद कराने वाले, जिनके नाम से भवभंजन दूर हो जाता है, सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। हमारे राम के नाम मात्र से जन्म लेने से लेकर अंतिम यात्रा तक भगवान राम की आवश्यकता हमें पड़ती है। उस राम को आज़ाद कराने में इस भारतीय जनता पार्टी का हाथ रहा है। कितने दर्द की बात है। ऐसे लोगों के जिह्वा में कीड़ा फर जाना चाहिए जो भगवान राम के लिए इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल करता है। एक्सप्रेसवे का जो अभी है उद्घाटन किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। अब उत्तर प्रदेश की जनता को जो है 5 एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है, जिसका शिलान्यास भी पीएम मोदी जल्द करने वाले हैं। हमको फिर याद आ गया वो दिन जब प्रधानमंत्री जी कहे थे कि हम चाहते हैं ना कि हमारे देश का हवाई चप्पल में बैठे वाला लोग जो है वो हवाई जहाज में बैठ जाए। ऐसा इस सरकार स्थिति पैदा कर दिया है कि उन गरीबों के पैर से वो चप्पल भी छीनने का काम तो किया। एयरपोर्ट बन रहा है तो खुश नहीं है? अजी उस एयरपोर्ट में हमारे मजदूर भाई बैठने जाएगा। हम बोला है चप्पल पहनने वाले लोग भी अब एयरपोर्ट मतलब ट्रैवल कर सकते हैं। हवाई जहाज वाले ट्रेवल करेंगे, चप्पल जो पहन के चलने वाले लोग थे उनका चप्पल तक उतारने का काम इस सरकार किया है। जो कि कोरोना में एक बान गिरा है कि कई लाशें कहाँ पड़ी मिली है, आपको ट्रेन के नीचे कट गया, एक्सीडेंट होके मर गए, आत्महत्या कर ली भूख की वजह से। ये सरकार की ये सफलता है, भारत सरकार की और भाजपा सरकार की ये सफलता है कि आप मरो या जियो, नाम उनका होगा। किसान महापंचायत जो है अभी उत्तर प्रदेश में जो है वो चल रही है, क्या लग रहा है इसका जो असर है अब आने वाले चुनाव में कितना पड़ेगा? क्योंकि मास्टर स्ट्रोक तो बीजेपी द्वारा चला दिया गया। कोई मास्टर पास्टर स्ट्रोक नहीं है, बस नहीं आएगा। बस इतना ही हुआ है कि कल तक भाजपा जो है ना पश्चिम उत्तर प्रदेश में जनता के बीच जाने से डर रहा था। जब किसान इनको मार नहीं रहा था लेकिन ये जाने से डर रहे थे। अब इतना हो गया है कि अभी जाकर के हाथ पांव। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे थे कि किसान अगर आएंगे तो बक्कल उतार कर मारा जाएगा। कौन योगी आदित्यनाथ जी मारेंगे किसान को? कब मारेंगे ये? कहाँ मारेंगे ये? इनसे डेटवा पूछ लीजिए, इनके हिसाब से पहुंचेगा किसान। कितना इनके में दम है वो देख लेंगे। दम है। योगी आदित्यनाथ तो कहते ही हैं कि खुला करेंगे, बुलडोजर चलाते हैं लोगों पर। तो ये बुलडोजर काहे नहीं सेंगर के मकान पर चलाते हैं? बुलडोजर गलत लोगों पर तो चलाते ही हैं। नहीं, अजय मिश्रा के घर पर काहे नहीं बुलडोजर चलाए? वहाँ तो प्रेम पत्र सोसाइटी की जांच, वहाँ तो प्रेम पत्र का नोटिस न चिपका। कौन सा प्रेम पत्र? कि आदरणीय जी आपको इतने बजे फलाने जगह पर आना है, आपसे कुछ गुफ्तगू करना है। और उसी में अगर मेरा नाम होता तो हम होते या ना होते, लेकिन पूरे घर को ही बराबर कर दिए होते। तो ये है ये सरकार। और मेरा राम न्यायप्रिय है। मेरा राम अगर उन्होंने कहा कि लक्ष्मण इस सभा में नहीं रहेगा, अगर आ गया तो परित्याग कर दूंगा, तो उन्होंने परित्याग करने का काम किया था। और ये लोग भगवान राम के नाम पर सिर्फ वोट प्राप्त कर हम हिंदुओं को ही पीड़ित करने का काम कर रहे हैं। हम हिंदुओं का अंतिम संस्कार भी हिंदू की तरह नहीं अगर हुआ है तो इस हिंदू हृदय सम्राट के शासन में नहीं हुआ है। कई लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है बड़ा दिल दिखाया है किसानों की बिल वापसी कराने के बाद, और काफ़ी लोग उनकी जो है तारीफ कर रहे हैं। कई लोगों ने नहीं, इनके लोगों ने ही। अब तो इनके अपने लोगों को भी डिफेंड करने में शर्म महसूस हो रहा है।
कल तक इनके लोग ही कहा करते थे कि मेरे मोदी जी गलत फैसला ले ही नहीं सकते हैं भाई, दुनिया सूरज टड़े चंद्र टड़े टड़े जगत व्यवहार, लेकिन मोदी जी जो कह दिए वो न बदलेगा विचार भाई। लेकिन अब कहाँ चले गए मोदी जी? किस बात का डर सता रहा है आपको? तो डर सता रहा है कि जनता जो है इनके पाँव के नीचे से खिसकता जमीन दिखाई दे रहा है। 5 राज्यों का चुनाव जो है इनको इनके सर पे है। इन्हें पता है कि अगर जनता हमारे खिलाफ है तो उनके बीच जाने के लिए हमें कुछ चाहिए, तो बस यह है कि भैया हम 3 काला कानून अचानक आप वापस लेते हैं। और हमारा किसान अनवरत आपसे कह रहा है कि हमसे वार्ता करो, हमसे वार्ता करो, लेकिन आपके पास समय नहीं है वार्ता करने का। तो ये डर है उनका, किसानों की ताकत का एहसास हुआ है उन्हें कि किसान ही हिंदुस्तान की जड़ है। तो ये थे हमारे साथ मनमोहन झा गामा, जिन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, और ये साफ कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का उत्तर प्रदेश से है पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने वाला है। और साथ ही जनता जो है इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को ही मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहती है। अब अखिलेश मुख्यमंत्री बनते हैं या कोई और बनता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।